अथ चतुर्थाधिकरणम आरचेति, चौथा अधिकरण आरंभ करने जा रहे हैं। दाक्षायण यज्ञाधिकरणम नाम है। यद्दाक्षायण यज्ञेन स्वर्ग कामो यजेत तत् कर्मांतरं गुणो वक्त दर्शादौ फल सिद्धये गुणस्यास्य प्रसिद्धत्वात् कर्मभेदोऽत्र संजया गुणो व्युत्पत्ति शेषाभ्याम आवृत्त्याख्यो न नाम तत् इति। जो दाक्षिण यज्ञेन स्वर्गम यजेत ऐसा पंक्ति आया है, कहाँ? दर्शपूर्णमास प्रकरण में। इस पंक्ति को क्या माना जाए? उसी दर्शपूर्णमास याग में फल विशेष को लेकर के गुण विधान किया जा रहा है, यह इसको कर्मांतर मानना चाहिए। पूर्व पक्ष कर्मांतर कहता है, कर्मांतरम गुणो वा, कर्मांतर माना जाए या गुण माना जाए। उक्त दर्शादो फल सिद्धये, उक्त जो दर्शयाग में ही विशेष फल की सिद्धि के लिए गुण विधि माना जाए। कर्मांतरम पूर्व पक्ष, अतः उक्त दर्शादि में ही फल विशेष की सिद्धि के लिए गुण विधि माना जाए। पूर्व पक्ष कहता है गुणस्य अस्य प्रसिद्धत्वात्, यहाँ कोई गुण प्रसिद्ध नहीं है, वाक्यांतरों से प्राप्त नहीं है। गुणस्य अस्य नेतार्थ गुण विशेष की प्रसिद्धि दुनिया में नहीं है, इसलिए गुणवाचक नहीं मान सकते। दाक्षायण यज्ञ, दाक्षायण ये गुणत्वेन प्रसिद्ध है क्या लोक में? दाक्षायण, दक्षिणायन नहीं, उत्तरायण दक्षिणायन तो प्रसिद्ध है दुनिया में, इन दाक्षायण नाम का चीज लोक में गुणत्वेन प्रसिद्ध नहीं। दक्ष राजा हुए, उनका पत्य दाक्षायण बनेगा, वहाँ तो पोताद्य अर्थ में हो जाएगा, गुणत्वेन अर्थ भी नहीं होगा ना। इसलिए तो गुणत्वेन प्रसिद्ध तो है ही नहीं। अत्र कर्म भेदो संजया, इसलिए इसे उद्भिदाय चेत पुष्पकाम इत्यादि संज्ञा आपने माना है, ऐसे यहाँ भी संज्ञा विशेष मान करके इसको भी कर्म भेद मानना चाहिए। सिद्धांत कहते नहीं, ये गुणवाचक है। गुणवाचक कैसे हुआ? व्युत्पत्तिया, भले लोक में प्रसिद्ध नहीं तो क्या है, व्युत्पत्ति से निर्णय हो गया। और वाक्य शेषात, शेषाभ्याम, व्युत्पत्ति शेषाभ्याम गुणो, व्युत्पत्ति से भी गुणवाचक हो जाता है और वाक्य शेष से भी गुणवाचक सिद्ध हो जाता है। इसलिए आवृत्त्याख्यो गुणो न नाम तत्, आवृत्ति नाम गुण विशेष का विधान किया गया है, इसलिए इसको स्वतंत्र कर्म का नाम करके नहीं मानना चाहिए। ये सिद्धांत ने जवाब दिया। विस्तार पर कहेंगे। देखिए दर्शपूर्णमास प्रकरण श्रूयते, दर्शपूर्णमास प्रकरण में यह पंक्ति सुनने को मिलता है। क्या है? दाक्षायण यज्ञेन स्वर्ग काम यजेत। दाक्षायण नामक, पूर्व पक्षी के नामक यज्ञ कर्मांतर मानो, यह नाम नहीं है, गुणवाचक है। दाक्षायण यज्ञ के द्वारा स्वर्ग की कामना हेतु याग करना चाहिए। तत्र दाक्षायण शब्दवाच्यस्य कस्यचित् गुणस्य लोके प्रसिद्ध भावात् उद्भिदादि शब्दवद जो है यजि सामनाधिकरणेन कर्म नामत्वाद अथैष ज्योतिरित्यादिवद अपूर्व संज्ञायाम कर्मांतर विदरिति चेन्न। दाक्षायण शब्दवाच्य कोई गुण विशेष लोक में प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए उद्भिदाय जैत पुष्पकाम इत्यादि में आपने उद्भिद शब्द को क्या कहा? नाम परक लिया। यहाँ भी नाम परक ले लो, यजि सामनाधिकरण च, और यजेता के साथ सामनाधिकरण भी है। उद्भिदय यजेता पुष्पकाम जैसे तब वैसे यहाँ पर भी दाक्षायण यज्ञ है ना, यजेता, यजि का सामना, जैसे धातु का सामनाधिकरण प्रयोग भी हो रखा है, अतएव उसको कर्मांतर विधि मानना चाहिए। अपूर्व संज्ञाया, नई संज्ञा है, उद्भिद एक नया संज्ञा। चित्र पश्चिम में भी आपने क्या कहा? चित्रा याग का नाम है, ये भी याग का नाम मान लीजिए। ये पूर्व पक्ष कहता है चिन्ना दाक्षायण शब्द से आवृत्तिवाचकत्वात्, दाक्षायण शब्द जो है आवृत्ति का वाचक है। कैसे आवृत्तिवाचक बन रहा है वो बताएंगे। तच्च शब्द निर्वचनात् वाक्य शेषद्वा अवगम्यते, दो तरीके से हो सकता है। शब्द के निर्वचन से
अथवा वाक्य शेषद्वा अवगम्यते, अथवा वाक्य शेष से भी अब बोध हो जाता है गुणवाचक करके। तथा ही निर्वचन बताइए पहले। तथा ही अयनमिति आवृत्ति रुच्यते। अयनम ये शब्द जो है अयगतौ धातु से बनता है। अयगतौ धातु से लुप्त हुआ, अनादेश हो गया, अयना बना। अयन का अर्थ बार बार आवृत्ति करना, किसी भी चीज़ की किसी भी क्रिया का आवृत्ति, उसका नाम अयन। अयनमिति आवृत्ति रुच्यते। दक्षस्य इमे, फिर दाक्षायण क्या चीज़ है? दक्षस्य इमे इति दाक्षाः तेषाम अयनमिति जो है तन निर्वचनम, उनका अयन, उनकी आवृत्ति। कोई दक्ष व्यक्ति है, किसी भी कार्य करने में अत्यंत प्रवीण है, उसको कहते दक्ष, कार्य में कुशल। उस कुशलता के द्वारा किए हुए कार्य को दाक्षा, दक्ष के द्वारा किया हुआ जो कार्य है वो दाक्षा। तसेदम के अधिकार में दक्षस्य इमे तसेदम दाक्षा बन गया, और उस कार्य का आवृत्ति आयनम दाक्षायनम हो गया। यह लो, और दक्ष का स्वयं बता देगा, दक्ष उत्साही पुनः पुनर् आवृत्तौ अनलस इत्यर्थ। अर्थात जो दक्ष होता है वह उत्साही होता है, उत्साहयुक्त पुरुष है वो, अतएव पुनर्पुनरावृत्ति में उसका आलस्य नहीं है। यह गुण विशेष उस दक्ष पुरुष के अंदर जो है उसको दाक्षायण शब्द से कहा गया है। तदीयानाम प्रयोगाणाम आवृत्ति दाक्षायण शब्दार्थ। इसलिए तार से दक्ष पुरुष अत्यंत उत्साही जो पुरुष है, पुनरावृत्ति के स्वभाव में आलस नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए गए तदीयानाम प्रयोगों का आवृत्ति का नाम है दाक्षायण। तथा च आवृत्ति युक्त प्रकृतो दशब्रह्मासात्मको यज्ञो दाक्षायण यज्ञ। इसलिए आवृत्ति से युक्त होकर प्रकृति जो कौन सा था? दशब्रह्मास याग, उसी दशब्रह्मासात्मक याग को आवृत्ति से जब कर दोगे तो उसी दशब्रह्म याग का नाम बदल गया, नाम पड़ गया दाक्षायण यज्ञ हो गया। आवृत्ति युक्त करूंगा तो दाक्षायण, आवृत्ति युक्त नहीं करूंगा केवल उसका नाम यथावत दशब्रह्मासी रहेगा। आवृत्ति प्रकरणस्थो द्वे पौर्णमास्यौ यजेत द्वे अमावास्य इत्यादि वाक्य शेषाद अवगम्यते। और आवृत्ति के प्रकार क्या है यह बात स्वयं वहाँ पर ही वाक्य शेष में निर्णय हो गया। वाक्य शेष में कहा पौर्णमासी का दिन एक बार यूँ करना नहीं, 2 बार करो। द्वे पौर्णमास्यौ यजेत द्वे अमावास्ये यजेत इत्यादि वाक्य शेष से आवृत्ति रूप प्रकार स्पष्ट बोध हो रहा है। ततो दध्यादिवत प्रसिद्धार्थत्वात्, दधि आदि के समान ये भी प्रसिद्धार्थक मानो, श्रुति से ही प्रसिद्ध हो चुकी है, व्युत्पत्ति से भी प्रसिद्ध है। आवृत्त्याख्यम गुण विधि, आवृत्ति नाम का एक गुण विशेष का यह विधान किया गया है। न तो उद्भुदादिवत कर्म नामधेयम, उद्भिद आदि के समान यह कर्म का नामधेय नहीं मानना चाहिए। एवं साकम प्रस्थायेन यजेत, यही नियम लगा रहे दूसरे स्थल के लिए। एक दूसरा जगह का नाम है साकम प्रस्थायेन यजेत, ये आया दूसरा वाक्य। किस फल के लिए? पशु काम इत्यत्रापि द्रष्टव्य, ऐसा ही उसमें भी समझना। गुण विधि है वो भी कैसे होगा? अमावास्या यागे द्वौ द्वौ दोहौ संपाद्य चतुस्रणाम दधिपयसो कुंभीनाम सा प्रस्थापनम साकम प्रस्थाय। पहले साकम प्रस्थाय की व्याख्या कर रहे हैं, फिर तस्सीदम से साकम प्रस्थाय बनेगा, 6 को ये आदेश होकर के। उसकी तृतीया साकम प्रस्थाय न यजेता। साकम प्रस्थाय क्या है? ये साकम प्रस्थाय किसको कहते हैं? कहते अमावास्या का दिन, अमावास्या यागे, अमावस्या का याग करने के लिए क्या करना पड़ता है? चतुर्दशी के दिन दूध निकालना पड़ता है। तो द्वौ द्वौ दोहौ
क्योंकि आपको उस आवृत्ति के साथ क्या करना पड़ेगा, 2 अमावस्या करनी है ना, 2 दशमलव 2 अमावस्या करनी है। इसे 2 होगा, अलग अलग बर्तन में दोहना पड़ेगा। द्वौ संपाद्य संपादन किया, उसे बर्तन कितने हो, इसलिए चतुस्रीनाम दधि पयसो कुंभीनाम 4 पात्र हो जाए, 2 पात्र दूध और 2 पात्र दही के लिए 4 पात्र हो गए। चतुस्रीनाम दधि पयसो कुंभीनाम सह, एक साथ एक कुंड की ओर प्रस्थान कर देने का नाम साकम प्रस्थाय। हमेशा 2 ही ले जाते हैं। यदि आप दाक्षायणी की कर रहे हो, उसे अमावस्या के दिन करना है उसको आवृत्ति, फिर तो वहाँ 2 में भी अधिक करना पड़ा, तो 2 4 पात्र लेकर एक साथ चाहता है, इसको कहते साकम प्रस्थाय नामक इस कर्म को कहा है। तदयुक्त दर्शयाग, उस युक्त कौन हो जाएगा, दर्शयाग, उसका नाम होगा इसलिए दर्शयाग का साकम प्रस्थाय। तथा सती प्रकृति दर्शयागे पशुफलाय, प्रकृति दर्शयाग में ही पशुरूपी फल पाने के लिए आपको साकम प्रस्थाय आख्यो गुणों विद्यते, साकम प्रस्थाय नाम का गुण विधान किया जाता है। यदि आप पशुफल भी चाह रहे हो एक साथ प्रस्थान करो, नहीं तो क्या करोगे, अलग अलग प्रस्थान कर लेना। पहले एक दूध एक दही ले गए, उसी एक संपन्न हुआ, थोड़ा विश्राम किए, फिर दूसरा करना है यज्ञ, आवृत्ति करनी है आपने, फिर दोबारा ले जाओ अलग अलग, एक साथ ले जाना नहीं। यदि पशु के फल की कामना है एक साथ ले जाना, ये विधि हो गया। तो गुण विधि हुआ उसी कर्म के लिए, फल विशेष के लिए गुण मात्र का विधान किया गया। पंचमाधिकरणम आरचयति, ईशालंभाधिकरणम, ईशा आलंभाधिकरणम, ईशा का स्पर्श, आलंबन माने स्पर्श। वायव्य श्वेत आलम्भ्यो भूत्यै शौर्यं चरुं तथा निर्वपेद ब्रह्म तेजो वर्थ मीशां मुष्टि निरुक्तयोः गुणो श्वेतं चरुं किं वा यावत् कथित कर्मणि फलार्थे अथवा यागो विशिष्टो विहिता विह श्वैत्यं वायुस्पृग ईशाया माग्ने चर विप्रभे चरुर्गुण चरु स्थाली निर्वापस्तु तदाश्रितः फल हानिर्न तत्किंतु यावच्चोदित कर्म तत् द्रव्यादिरूप संपत्तिर अवार्या यागतार्थिकी, यागता आर्थिकी, यागतार्थिकी। वायव्यं श्वेतम आलभेत विधि वाक्याया भूतिकामः, वायव्य श्वेतालभ्यो भूत्यै, तो वाक्य को अर्थ से ग्रहण किया। वाक्य क्या है, वायव्यं श्वेतम आलभेत भूतिकामः, और शौर्यम चरुम निरूपेत ब्रह्मवर्चस काम, 2 वाक्य है विषय वाक्य। शौर्यम चरुम निरूपेत ब्रह्मवर्चस काम इति च, शौर्यम चरुम तथा निरूपेत ब्रह्म तेजो अर्थम, ब्रह्म तेज फल के लिए। उसी के अंतर्गत पाठ किया ईशाम आलभेत चतुरो मुष्टि निर्वपति, ये आया ईशाम आलभेत और चतुरो मुष्टि निर्वपति, इन्हीं के अंतर्गत नीचे पठित उसी प्रकरण या विचार करना है। ईशाम आलभेत का अर्थ क्या लेना, बाकी स्पष्ट लग रहा है, चतुरो मुष्टि निर्वपति। उधर पशुया वर्णन किया आपने, सफ़ेद बकरा से हवन करना है, वायु श्वेतमाला वेता पशु काम। इन ईशा का क्या लेना देना है, ईशा किसको कहते हैं, ईशा कहते हैं बैलगाड़ी में जो रहता है बीच का उसका नाम, या जो खेती में जोतते हैं बैल के ऊपर एक होती है ना उसको युग कहते हैं, और जो डंडा नीचे रहता है जिससे सीता लगती है और उसमें खेती जुताई होता है, वो डंडे का नाम ईशा है। उस ईशा का आलम्बन से क्या लेना देना इस याग में, इसलिए अर्थ समझना पड़ेगा। गुण विधि है ये या स्वतंत्र कर्म माना जाए। पूर्व 2 पूर्व पक्ष है यहाँ पर।
पहले संशय बता रहे, गुणो श्वेतम चरुम किम वा, गुणो श्वेतम चरुम किम वा यावत कथित कर्मणि, जितने भी वह कथित कर्म है पूर्व से वर्णित है उसमें श्वेत गुण और चरु का विधान किया गया। फलार्थे, फल विशेष के लिए, भूतिकाम परवचस काम के लिए, क्योंकि ये अनारभ्यदित पाठ है। ये सब क्या है? अनारभ्यदित, किसी प्रकरण को आरंभ करके पठित नहीं है, प्रकरणाधीन नहीं है, स्वतंत्र है। जितने भी कर्म है सकल कर्मों में लागू हो जाएगा। यह आपत्ति है। फलार्थे, आप जो सब कर्मों में जोड़ोगे, अथवा यागो यागौ विशिष्टौ विविक्षितौ यह, अथवा दो पृथक पृथक वायव्य देवता श्वेत पशु देव जो द्रव्यक अलग याग और सूर्य देवता चरु द्रव्यक अलग याग का विधि मानना है, अथवा विशिष्टौ यागौ विवक्षितौ यह, ये संशय। पहला श्लोक विषय वाक्य बताया, दूसरा श्लोक संशय बताया। अब पहला पूर्व पक्ष कहता है श्वैत्यम वायुस्पृग ईशायाम आग्नेय च रविप्रभे, श्वेत गुण युक्त वायु का, श्वेत गुण युक्त, और इसलिए गुण विधि मानेगा पूर्व पक्ष, और आग्नेय याग में रवि प्रभे, रवि प्रकाश युक्त ईशा का स्पर्श करना ये जरूरी है। चरुर्गुण चरुस्थाली, चरु का गुण है कि चरु क्या कहते हैं? स्थाली विशेष का नाम मन लेकर बोल रहे पूर्व पक्षी। निर्वाह प्रस्तुतदाश्रित, निर्वाह बर्तन में करो, यदि भी चारु कहते हैं सूखे द्रव्य को, सूखा जो हवन करते हैं ना उसका नाम चरु। इन पूर्व पक्ष उसको स्थाली पर लेकर के दोष देना चाह रहा है, यह अपने पक्ष को रख रहा है वो। दूसरा पूर्व पक्ष कहते हैं नहीं, फल हानि न तत्किंतु, फल की हानि हो जाएगी, इसलिए यावत चोदित कर्म तत्, यावत विहित कर्म है कहीं हिस्सा उसको मानना चाहिए। द्वितीय पूर्व पक्ष सिद्धांत के नहीं, द्रव्यादि रूप संपत्ति, द्रव्य और देवता दोनों है ना, वायुम श्वेतम मालभेत भूतिकाम शौर्यम चरुम निर्वपेत पशुकाम, द्रव्य देवता दोनों रूप आ गया, और दोनों रूप आ गया तो क्या है? स्वतंत्र कर्म मानना पड़ेगा उसको। द्रव्यादि रूप संपत्ति अवार्य यागता आर्थिकी, अर्थत सिद्ध स्वतंत्र दो याग है, इस बात को कोई वारण नहीं कर सकता। अवार्य वारण नहीं कर सकते आप। अनारभ्य इदम मामनायते, देखो किसी प्रकरण विशेष का आरंभ करके इनका पाठ नहीं हुआ, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अनारभ्य अधीत। जो अनारभ्यित होते हैं जहाँ भी चाहे जिस किसी भी याग के साथ आप जोड़ सकते हो, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ जोड़ लो। यस्य पर्णचूर बहुवती इत्यादि आया था ना हर संग्रह में, वो भी सब अनारभ्यित थे। सकल यागों के बर्तन आप पर्णमयी जू पात्र बना सकते हो, सर्वयाग शेष हो जाता है वो। यहाँ भी अनारभ्यदित मामनायते वायम शीतमालभेत भूतिकाम इति शौर्यम जन्पेद ब्रह्मवर्षगाम इति च, तथा दर्शपूर्णमासेवरिदम मामनातम। फिर दूसरा ले रहे भी वो जो दो वाक्य दर्शपूर्णमास याग में पठित है, ईशाम आलभेति इति चत्रो मुष्टि निरूपति इति च, शब्द यहाँ पर आ गया ना, श्वेतम आलभेत, इसलिए पूर्व पक्षी क्या करना चाहता है? आलभेत में बोला है, ईशाम आलभेत में भी आलभेत बोला है, भले ये प्रकरण में है, ये दशमनाश प्रकरण में, इसलिए उसको इसके साथ जोड़ दो। ईशा आलभेत प्रकरण में पठित है, और अप्रकरण पठित को इसलिए आलभेत शब्द सादृश्य को लेकर के उसको ईशा आलभेत के साथ जोड़ दो, और दशमनाश प्रकरण के अंतर्गत इसको घुसा दो। एवं वो भी ऐसे ही है, जो है आलम्ब मन स्पर्श दंडवत दीर्घ काष्ठ विशेष, और ईशा क्या है? शकटगतो लांगल दंडवत दीर्घ काष्ठ विशेष। ईशा किसको कहते हैं? जो शकट में विद्यमान लांगल दंड, जो दीर्घ लंबा सा बीच में लंबा सा होता है, वो ले लेना। हाँ कई जगह आता है लांगल ईशा, रूप बनाया ना लांगल ईशा, शकंद वैश्य पर रूपम वाच्य में
ईशा शकटगतो लांगलदंडवत् दीर्घ काष्ठ विशेष तस्य आलंबम ने स्पर्श तम एतम पूर्णमासगतम ईशालंबम अनुद्य, उसी को अनुवाद करके यहाँ पर तास्याम आलभ्यायाम ईशायाम श्वेतत्वं गुणो विद्यते, आलंबनीय वो जो ईशा है उसमें सफ़ेद पेंट कर देना, ईशत्व श्वेतत्व गुणो विद्यते, चूना मार देना, सफ़ेद कर देना उसको, ये गुण का विधान है, ऐसे पूर्व पक्षी कहता है। फिर यह देवी देवता जो सुन रहे हैं वायु देवता तो बिगड़ जाएगा ना, 10 मास वायु देवता है नहीं वहाँ, इस श्वेतत्व को और आलम्बन को जोड़ करके वो घटा दे रहा है। फल विशेष के लिए उसी दशुन व्यासाग में आया हुआ ईशा के जो दंड में सफ़ेद रंग का गुण का विधान कर दो। तस्य च श्वेत काष्ठस्य वायुना स्पृश्यमानत्वात्, और उसको भी वायु भी कैसे कर दिया, वायु भी देवता नहीं मानता। पूर्व पक्ष कह रहा है वैसे ही बैलगाड़ी भारी तो रहते, घर के अंदर थोड़ी एसी में रखेगा कोई है? बाहर रहता है, वायु का स्पर्श तो होता ही है, और आलंब का अर्थ में क्या है, स्पर्श है। अतएव वायु के द्वारा संस्पृष्ट जो ईशा उसमें सफेद गुण का विधान, ऐसे कल्पना कर रहा है पूर्व पक्षी। श्वेत काष्ठस्य वायुना स्पृश्यमानत्वात् वायव्यतापि संभवती, ये घटा दिया पहले वाले में। और दूसरा तथा चतुर्मुष्टि निरूपणम अनुद्य, चतुरो मुष्टि निरूपति, ये जो 10वें याग में कहा गया है उसी का अनुवाद करके शौर्यम च निरूपित ब्रह्मवर्चस काम, इसके साथ जोड़ दिया पूर्व पक्ष ने। अनुद्य चतुर्गुणत्वेन विधेयते, उसको क्या कर दिया, चतुर्गुणत्वेन विधान कर दिया। चरु हो स्थाली, चरु क्या है, स्थाली विशेष, साच निर्वापस्य आश्रय, वह निर्वाप का आश्रय है। निरुक्तस्य हविषा आग्नेयतया सूर्यवत प्रभास संबंधात शौर्यत्व, फिर शौर्यत्व कैसे घटाओगे, सूर्य अलग देवता नहीं लेना, जो निरुक्त जो हविष है अग्नि देवता का है, अग्नि के लिए है, अग्नि में क्या है, तेज है ना, इसे सूर्य का प्रकाश अग्नि के प्रकाश की तुलना करते हुए सूर्य तेज के समान है, अग्नि का तेज है, ऐसे प्रशंसा में खड़ा लो उसको, अलग देवता मत मानो उसको, शौर्यम शब्द को। इस तरह से शौर्यत्व भूतिर ब्रह्मवर्चस्य फले च सर्वकामिकयोर 10 पूर्णमासयो पूर्व सिद्धे एवं अनुद्यते, इसलिए भूति और ब्रह्मवर्चस्व रूपी फल के विशेष के लिए सर्वकामना से युक्त 10 पूर्णमास याग में जो पूर्व से ही सिद्ध था उसी को अनुवाद करके इन गुण विशेषों को विधान करना चाहिए। तस्मात् गुण विधि इति एक पूर्व पक्ष, ये दोनों ही वाक्य गुण विधि वाक्य है, ऐसा पहला पूर्व पक्ष हुआ। दूसरा पूर्व पक्ष कहता है नहीं, फलप्रदय और नित्यवत श्रुतयो संभवत प्रयोजनयोश्च पक्षिक पाक्षिक अनुवादत्वम अनर्थक्यम वा युक्तम, पक्षिक हो गया है, पाक्षिक अनुवाद मानना नहीं, फलप्रदय और फल प्रदान करने वाले नित्य के समान जो श्रुत है ऐसे इन कर्मों को संभवत प्रयोजनयोश्च, संभवित प्रयोजन वाले हैं उनको पाक्षिक अनुवाद पर ले जाना अथवा यह अनर्थक की कहना उचित नहीं है, न युक्तम। तस्मात् गुण फल विशिष्ट कर्मांतर विधीयते, गुण और फल दोनों से विशिष्ट कर्मांतर का विधि मान लो इसको, यदि कर्मांतर कह रहा है लेकिन गुण फल विशिष्ट मान रहा है वो गड़बड़ है। तदापि यागस्य अश्रवण, फिर याग का कहीं श्रवण है नहीं, यजे तो है नहीं यहाँ कहीं, आलम्ब निर्वापयो रेव श्रवणात्, आलम्ब और निर्वाप मात्र श्रवण होने से श्रवणात् यावत दुक्त कर्म विधि रीति द्वितीय पूर्व पक्ष, इसे जो कुछ भी जो अनार में पठित ही है, जिस किसी भी कर्म के साथ उसको जोड़ करके कर्मांतर विधि बनाया जा सकता है, द्वितीय पूर्व पक्ष में। तो सिद्धांत कहते नहीं है। श्वेत पशु चरुद्रव्य और वायु सूर्य देवतयोश्च स्पष्टम प्रतीयमानतया,
श्वेत पशु और चरु द्रव्य। बर्तन नहीं है चरु, चरु वास्तव में द्रव्यवाचक है। और वायव्य में तथित है, सौर्य में भी तथित है, देवतावाचक है। उनको कैसे तुम जो है प्रकाश आदि गुण पर ले जा रहे हो? वायु स्पर्श करता है, उस स्पर्श तरफ ले गए आप, ये ठीक नहीं है। वायु सर्वदेवतयोश्च स्पष्टम प्रतिमानतया रूपवत्तोर यागयोर आर्थिकयोर जो है वारयितुम अशक्यत्वात्। रूपवान ये दोनों याग है अर्थतः सिद्ध हो रहे हैं, उनको वारण करना और गुण पर ले जाना उचित नहीं है। द्रव्य देवता विशिष्ट और याग और विधि अपिगंतव्या। द्रव्य और देवता विशिष्ट यागों का विधि यहाँ पर स्वीकार करना चाहिए। और फल विशेष भी कथन कर दिया है। भूतिकामो वायव्येन श्वेतेन पशुनाय जेत वनवर्चसकाम सौर्येण चरुणाय जेत इत्यम विद अर्थ सिद्धो विधि। अर्थतः विधि भी सिद्ध हो जाएगा। भले सिर्फ पूर्व पक्ष ने कहा ना ये जेत तक है ही नहीं, लेकिन वो अपने आप ग्रहण हो जाएगा। आक्षेप लभ्य है, जब द्रव्य देवता है तो ये जेत तो कहना ही पड़ेगा आपको। ऐसे क्या करेगा द्रव्य और देवता को लेकर के? विजय नहीं तो होगा। देवतोद्देश्य ने द्रव्य का त्याग करने का के लिए द्रव्य और देवता की आवश्यकता है। देवतोद्देश्य द्रव्य त्यागो याग त्यक्त से द्रव्य से अग्नो प्रक्षेपो होम, ये नियम है। इसीलिए आक्षेप अर्थतः लभ्य हो गया वो संबंध कल्पित और द्रव्य संबंध कल्पित यागस्य लिंग प्रत्येन कर्तव्यता विधौ आलंब निर्वाप्योर धात्वर्त्योर का गतिरिच्छेद। पूर्व पक्षी कहते हैं आपने अजित का अध्यार कर लिया, अर्थ तो सिद्ध कर लिए, फिर यहाँ जो आलपेत निर्वपेत इनका क्या होगा? द्रव्य देवता संबंध से कल्पित याग को स्वीकार कर लिंग प्रत्यय न यदि कर्तव्यता विधायक स्वीकार कर लोगे आलम्ब निर्वाप्योर धात्वर्त्योर का गतिरिच्छेद अनुवाद इति ब्रूम उतरे अंश में अनुवाद मान लो। तत्प्राप्तिस्तो आर्थिकी, उसकी भी प्राप्ति अर्थ तो सिद्ध हो रहा है। निर्वाप आलम्भव अंतरेण तत्तद याग असिद्ध है कि निर्वाप और आलम्बन किए बिना तत्तद याग की सिद्धि नहीं होगी। कि जितने भी पशु याग में सबसे पहले क्या होता है? स्पर्श। पशु को स्पर्श करके कुछ मंत्र बोलना पड़ता है, फिर पर्यग्निकरण होता है, दर्भ ज्वाला जला के उसकी चारों तरफ चक्कर काटेगा, फिर युप नियोजन, ये सब पशु धर्म करके आया था संग्रह में। किसी भी पशु याग है स्पर्श के बिना याग होगा ही नहीं, इसलिए सबसे पहले उपालम स्पर्श होता है वहाँ। इसीलिए ये तो तत्तद जो है निर्वाप आलम्ब अंतरेण के हुए किए बिना ही तत्तद याग का स्वरूप ही सिद्ध नहीं हो सकता। तस्मात् याग विधि राद्धांत हो, इसे पृथक याग की विधि है, यह सिद्धांत स्वीकार करना पड़ा। अच्छा, छठा अधिकरण आरंभ होता है। षष्ठाधिकरण आरचेति वत्सालंबाधिकरण, वत्स आलंबाधिकरणम। पूर्व पक्षी अभी जो आपने पढ़ा वाक्य आलम से अपने स्वतंत्र याग मान लिया। वैसे दशपूर्णमास याग में एक दिन पहले जब दूध निकाला जाता है उस समय भी वहाँ भी वर्णन आया, वो बछड़े को छुओ, वत्सम्मा लभेत करके उसको अलग याग मानना चाहिए। इसे भी आपने यहाँ कहा, वो भी अलग याग मानो, आलम्बन है उसमें। ऐसा पूर्व पक्ष कहेगा स्वतंत्र कर्म मानिए, तो सिद्धांत के नहीं गुण विधि वहाँ पर कैसे वही विचार है। वत्सालंबो यजि स्पर्श वायव्यादिवद्यजि स्पर्शस्या देवराहित्याद संस्कार प्राय पाठतः। वत्सालंबो यजि स्पर्शो वा, वत्सालम जो वर्णन किया दशपूर्णमास प्रकरण में, वो भी एक स्वतंत्र याग मानना चाहिए या स्पर्श पर गुण का विधि है वहाँ। पूर्व पक्ष क्या है? वायव्य आदि के समान इसे स्वतंत्र याग मानना चाहिए। सिद्धांत ने स्पर्श स्यात्, स्पर्श गुण मानो, क्यों? या देवता नहीं है,
वहाँ तो वायव्यम श्वेतम मालवेत में देवता था, देवता द्रव्य दोनों थे, इसलिए हम स्वतंत्र कर्म का। यहाँ केवल गुण है कि नहीं, द्रव्य भी है, वत्स द्रव्य का स्पर्श, लेकिन देवता कहाँ है, इसे स्वतंत्र या कैसे मानूंगा उसको। देवराहित्यात्, फिर कौन सा कर्म मानेंगे इसको, संस्कार प्राय पाठतः, संस्कार समझो, ऐसे और भी कई चीज़ों में पाठ किया गया संस्कार करने के लिए। अग्निहोत्र दोहादि कार्य, यह अग्निहोत्र प्रकरण में है, दर्शनवास प्रकरण नहीं, अग्निहोत्र प्रकरण में है। अग्निहोत्र के प्रकरण में भी वहाँ भी एक दिन पहले दोहन करना पड़ेगा। दूध रोज शाम को करते ही हैं, रोज अग्निहोत्र करना है आपने, कल अग्निहोत्र करना है तो कल के अग्निहोत्र आज दूध दही निकालना पड़ेगा, दूध निकालेंगे तभी तो दही बनेगा। तो रोज़ वहाँ अग्निहोत्री के लिए यही तो होता है, विशेषता अग्निहोत्री की पहचान है। वो कहीं भी जाएगा वो अपने साथ अपने गाय बछड़ा बछड़ी ले जाएगा, अपनी पत्नी को भी ले जाएगा, एक सेवक को ले जाएगा, उसके बिना कौन पालेगा गाय को। कठिन होता है। काशी में आए एक अग्निहोत्री दक्षिण भारत से, 6 ट्रकों में अन्न लाना पड़ा, एक ट्रक में गौ उसके बछड़ा बछड़ी के साथ, एक ट्रक उसके लिए जितने चारा वारा चाहिए खाने पीने माल वो, एक ट्रक खुद पंडित अपने पति पत्नी, एक ट्रक में हवन सामग्री वगैरह सारी चीज़ें वो अलग, एक ट्रक उनकी भोजनालय, भोजन बनाएंगे ना सब सामग्री वो अलग। 5-6 ट्रक में आए, और ट्रक में भी गया, अंदर पूरा पुआल बिछा दिया, झोंपड़ी जैसे बना दिया उसको। उनके जम वो पैर लगेगा तो पुआल में लगनी चाहिए पंडित जी का, वो लकड़ी में नहीं, जो ट्रक का जो लकड़ी है। बड़े विचित्र नियम से आए, 15 दिन से ऊपर लग गया तो वहाँ से आने में। और जहाँ भी 3 बज जाता है, ये कुआं दिख गया वहीं रोक देंगे, या कोई तालाब दिखाई दे या नदी दिखाई दे, यहीं आप सायंकाल सारे क्रियाकलाप करेंगे, फिर खाना पीना बना खा लेंगे, तो जितने दूर ले जाना ले जाओ, और ट्रक में सोना ही है, उसी में सो जाना है। लेकिन सवेरे होते होते देखते रहेंगे 3 बजे से ही, कहीं कोई कुआं दिखाई दे, नदी दिखाई दे, तालाब दिखाई दे, और गाड़ी वाले बोले वहीं रोक दो, या प्रातःकालीन स्नान आदि पूजा पाठ आदि करके जाए। वो चापाकल हैंडपंप नल का पानी से नहाते नहीं, वो कुआं तालाब नदी 3 में से एक चाहिए। हाँ, तेजी से भागो, फिर दिन दिन में भाग जाओ आर पार, दिन दिन में तेजी से आर पार हो जाओ, और कोई रास्ता नहीं, जहाँ है वहीं जाकर रुकेंगे। शुरू में दिक्कत हुई तो फिर उन्होंने क्या, भगत जिसने बुलाया था, खर्चा उसने किया था, उसने एक कार लगा दिया सामने, उसको बोल तुम पहले निकल जा, देख ले कहाँ है, वहाँ व्यवस्था कर दे सारी। एक गाड़ी अलग जाती थी पहले, पायलटिंग जो बोलते हैं ना, जैसे कितनी दूरी पे है नदी तालाब वगैरह देख लो, और जब मोबाइल नहीं कुछ नहीं, हाँ वेट करके जाते थे, 15-16 दिन लग गए। जितनी विधि है विधिवत करिए, प्रार्थना कीजिए, क्षमा याचना, हर चीज़ में क्षमा याचना होती है लास्ट में, इसीलिए। लेकिन जान के मैं गलत कर रहा हूँ, वो तो उसके लिए कौन क्षमा करे। जब गलती अनजान में हो गई है तो उसके लिए क्षमा याचना है, और जान के मैं गलत करूँ और क्षमा प्रार्थना कर लूँ, ऐसे थोड़ी होता है। जान के किसी गर्दन काट दो और क्षमा मांग लो, मेरी गलती से तुम्हारा गर्दन काट दिया, तो जिंदा हो जाएगा क्या वो। इसलिए विधि का ऐसे साथ नहीं हो सकता है। अग्निहोत्र प्रकरण में दोहाधिकारी बात सुनने को मिला, वत्सम माल भेत इति तत्र विमतो वत्सालंभ यजिष्यात्। पूर्व पक्षी कहता है विवादास्पद वत्सालंभ है, वो भी वायव्य आलंब के समान यज्ञ याग विशेष स्वतंत्र कर्म मानना चाहिए। प्राणी द्रव्य का
आलम्बत्वात् प्राणी द्रव्य का आलम्ब के समान, जैसे वायु श्रुतम आलम्बित में था, वायु भी आलम्ब भवति चेत न देवता रहितत्वेन तद वैषम्यात्। दृष्टांत और दृष्टांत विषय में वहाँ देवता और द्रव्य दोनों था, और यहाँ केवल द्रव्य है, देवता नहीं है। किंच, इतना ही एक और बात, अयम वत्सालंब अग्निहोत्र अंग संस्कार, ये जो वत्सालंब है अग्निहोत्र कर्मकांड के अंगों का एक संस्कार है। तत्प्राय पठितत्वात्, के अनेक संस्कारों के क्रम में ये भी पठित है। इनमें संस्कार विधान है। पहले आपने शाखा छेदन करके लाए हो, बछड़े को छोड़ते हो, उसका प्यार करो, स्पर्श करना, ये सब दूध निकालने के अंतर्गत आ गया। वो अंग का संस्कार है। दोहन रूपी जो अंग हो रहा है उसके अनेक संस्कार है, उसके अंतर्गत है। इतर संस्कारवत अन्य संस्कारों के समान, तस्मात् अयम स्पर्श मात्र विधि, स्पर्श मात्र गुण का विधि मानो, कर्म विधि नहीं है। सप्तमाधिकरण मारचति चरूरूपधानाधिकरणम, चरूपधान, चरु के उपधानाधिकरणम, चरुर्भवति नैवार उपधत्ते चरुन्त्विति, यागस्यादुपधानं वा याग शेषोक्त दैवतः, यागत्ता अनिश्चये शेष नापेक्षो तु यजी कुतः, किंतु उपधान मात्रत्वं यावद्युक्तं चरो स्थितम्। चरुर्भवति नैवार, नैवारश्चरुर्भवति एक विधि वाक्य है, नैवारश्चरुर्भवति। ये भी उसी अग्नि प्रकरण में श्रुत है, अग्नि प्रकरण में ही श्रुत है। नैवारश्चरुर्भवति, चरुम उपदधाति, उसके बाद लिखा चरुम उपदधाति। ये क्या अलग कर्म माना जाए? वहां पर विचार कर रहे हैं। चरुर्भवति नैवार उपधत्ते चरुन्त्विति, दोनों विषय वाक्य को प्रथम अर्थ में ले लिया। यागस्यात् उपधानम वा संशय, इसे पृथक कर्म मानना चाहिए। ये उपधान नाम के एक संस्कार विशेष मन, ढकना, उपधान मन ढक दो, उपधीयते, पिधानम अपिधानम, उपधान करना। वा पूर्व पक्षी कहता है याग, याग मान द्रव्य तो मिलेगी हमको चरु, और देवता शेषोक्त देवता, वाक्य शेष में देवता आया हुआ है, उससे हम देवता ले लेंगे। देवता वाक्य शेष से मिल गया और इधर द्रव्य है, अच्छा द्रव्य देव दोनों हो गया, अलग कर्म मानना चाहिए। तब सिद्धांत है नहीं, इसका यह वाक्य शेष है, ये कब तय होगा? जब पहले कर्म तय हो ना। किसी भी कर्म का शेष कहा जाता है जब कर्म पहले से तय है ही नहीं। अग्र आगे आए हुए वाक्यों को इस कर्म का शेष करके कैसे बोलूंगा? जब वहां से देवता कैसे लूंगा मैं? यागत्व अनिश्चय, जब यागत्व का पहले निश्चय नहीं हुआ, शेषो नापेक्षो, किसी वाक्य को इसका शेषत्व अपेक्षा नहीं की जा सकती है। अतो यजी कुतः, इसे द्रव्य देवता युक्त स्वतंत्र याग कर्म कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। किंतु उपधान मात्र गुण का यह विधान किया, और वह भी यावदुक्तम चरोसितम, ये अनारभ्यदित लेंगे तो सगले यागों में जहाँ जहाँ भी चरु याग होगा उन सभी चरु यागों में ये जुड़ जाएगा, चरु उपदधाति घुस जाएगा। अग्नौ श्रूयते नैवार चरुर्भवति इति, चरम उपदधाति इति च, दोनों पठित है। तत्र निवार चरु द्रव्य को याग विद्यते, निवार नामक चरु द्रव्य क्या, निवार किसको कहते हैं? तृणधान्यानि निवाराः, आपस्तंभ ने निर्णय दिया कि निवार किसको कहते हैं? तृणधान्यानि, माने खेती जोते बिना, जल सिंचे बिना जो उत्पन्न प्राकृतिक अनाज है, धान आदि, उसको कहते हैं निवार। संस्कृत में निवार उसे कहते हैं जिस जमीन को आपने जोता नहीं,
न बीज बोए न जल सिंचे, स्वतः ही प्रकृति से उत्पन्न हो गया। ऐसा जो अनाज है उसका नाम नीवार है। पहले जितने भी ये जितना श्यामा चावल बोलते हो ना, झिंगोरा, कोदू, कोदो, ये सब जंगली थे। जौ तक भी, जो भी जंगल में होता था, बोते नहीं थे लोग, ऋषि लोग उठा के लाते थे। खड़ा है जंगल में, अब भी होते पहाड़ों में, कुछ बोते हैं, कुछ बिना ऐसे होता है, उसको उठा लेते वो लोग। घास काटने जाते हैं, वो उसको भी काट के ले आते हैं। आज भी जंगलों में होता है, लेकिन जंगल में जावे कौन देखने? वो लोग जाते रोज घास काट के लाने के लिए, पत्ते काट के लाने जाते पहाड़ों के, वहाँ होता है। वो लोग जहाँ देखते हैं उठा के लाते हैं। क्यों? अत्यंत पौष्टिक है वो, न खाद पड़ा न कुछ पड़ा। ईश्वर ने जल दिया, ये नहीं पंप से चला दिया पानी। अत्यंत प्राकृतिक वस्तु, सबसे पौष्टिक वो होता है। इसलिए पहाड़ी औरतें जो भी जाती है वो काट के लाती है। जो भी चीज़ें खाने के योग्य दिखते हैं उठा के लाते हैं, वो अलग बांध देते हैं कपड़े घास के साथ। तो इसलिए अभी भी है ये चीज़ें। ईश्वरीय सृष्टि में कभी अभाव नहीं होता। अनाज है, खाने की चीज़ है। चिड़ियों को कहाँ से मिलेगा? वहाँ ये अनाज गिर रहा है ना, उसको चिड़िया खा लेते हैं। हाँ, बीज तो धरती में सर्वत्र सब चीज़ के है। कि समय कौन कहाँ कैसे पैदा होता है तो ईश्वरीय इच्छा है। यागो गुणो वा यागस्याद, प्रश्न उठा है, वो तो समझा रहे उसी को। न चात्र देवता या बाबा, नैवार चरु द्रव्य कहो याग विधान करूंगा, तब यदि कहेंगे आप न चात्र देवता या भाव, देवता का भाव है, ऐसा मत कहो। बृहस्पतिर्वा ये तन्नम ये निवारा इति वाक्य शेषण देवता सिद्ध है। ये जो निवार नामकरण है इसके देवता कौन है? बृहस्पति कह दिया। बृहस्पतिर्वा ये तन्नम यन निवारा इति वाक्य शेष के द्वारा देवता की प्राप्ति हो जाएगी। उपधानम दो यागोपयुक्त प्रतिपत्ति ही, और उपधान क्या है? याग से में उपयुक्त जो द्रव्य शेष रह गया उसका प्रतिपत्ति कर्म मात्र ही है। जब बच गया चारों उसको उपधान कर देना। सृष्टकृतादिवत, सृष्टकृत होम आदि जैसे होता है वैसे इति प्राप्ते ब्रह्म। याग विधो निश्चिते सती, पहले याग विधि का निश्चय हो, तब पश्चात देवतायाम अपेक्षितायाम वाक्य शेष बलाद देवता कलृप्ति ही, बाद में देवता की अपेक्षा होने पर वाक्य शेष के बल पर हम उसको प्रसिद्ध कर सकते थे। इन यह तो देवता कल्पने न याग विधित्व निश्चय, देवता प्राप्त होगा तब न याग निश्चय होगा। द्रव्य देवता दोनों प्राप्त होगा तब याग निश्चय होगा। तो याग रहने दो, तब यहाँ द्रव्य देवता दोनों प्राप्त हो तब न याग निश्चय होगा। अब याग निश्चय करने के लिए देवता की जरूरत है, और पहले याग है तो देवता का भाव वाक्य शेष से लूँगा। वाक्य शेषाधीन याग स्वरूप निर्णय, और याग स्वरूप निर्णय हो तो वाक्य शेष देवता की प्राप्ति, अन्योन्याश्रय दोष हो गया। याग विधित्व निश्चय यदि अन्योन्याश्रय तस्मात् यह उपदान मात्रम गुण का विधि मानो।